कहानी के शुरू में समुद्र के किनारे बसे एक छोटा सा गांव को दिखाते हैं और उस गांव में एक बड़ा सा घर था और उसी के पास एक मसाज सेंटर थे। और दरअसल वो घर हारू का था जिसके बीवी का नाम थे मीन। और दोस्तों हमें पता चलता है हारू देख नहीं सकते जिसलिए उसका सारा काम मीन करते थे। और उस दिन दोनों डॉक्टर के पास जाने वाले थे ताकि हारू अपने आंखों से फिर से देख सके। और दोनों वहाँ से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर वहाँ पे जाते ही बताते हैं कि हारू फिर से देख सकते हैं। और वो बातें सुनकर वो दोनों वहाँ पे बहुत ही खुश हो जाते हैं। और उस टाइम पे हारू बहुत ही जल्दी ऑपरेशन करवाना चाहते थे, इसलिए डॉक्टर उन लोगों को बहुत ही जल्दी एक डेट दे देते हैं। और डॉक्टर दिखाने के बाद वो दोनों घर पे चले आते हैं और घर के पास ही वो दोनों मसाज सेंटर चलाते थे। और दोस्तों वही उन लोगों का मेन इनकम थे। और दोस्तों वहाँ पे भी और एक खबर मिलती है कि मीन ने लाइब्रेरी टेस्ट पास कर लिए है, जिसके वजह से उसको लाइब्रेरी में काम करने के लिए मौका मिल सकता है। और उस बात को सुनकर हारू भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और उसके बाद मीन लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे एक जगह खाली थी और वो स्पॉट काम करने के लिए मीन को मिल सकते थे। और घर पे आने के बाद हारू के साथ डिस्कस करते हैं कि मुझे नौकरी मिल सकती है लेकिन मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उस वक्त मीन एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहते थे क्योंकि पीछे हारू का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे हारू चाहते थे कि वो नौकरी करे, इसके वजह से वो वहाँ पे राजी हो जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों हारू अपने सेंटर में काम कर रहे थे और वो एक बॉक्स में कुछ पैसे रखे थे। और उसी बीच दोस्तों एक चोर का नजर उस बॉक्स पर पड़ जाता है और वहाँ पे हारू तो देख नहीं सकते और उसका फायदा उठाते हुए वो उस बॉक्स को चुरा लेते हैं। और उसी टाइम पे एक मजदूर लड़का वो देख लेता है और जैसे ही वो बॉक्स लेकर भागने लगे थे तब वो लड़का उसको पकड़ के मारने लगे थे। और उसी टाइम पे हारू वो शोर सुन लेता है और उसी बीच वो चोर किसी तरह भाग जाते हैं। और वो चोर उस बॉक्स को वहीं पर छोड़ देते हैं जो बॉक्स हारू के पास आके देते हैं और उस लड़का का नाम भी बताते हैं। दरअसल दोस्तों उस लड़का का नाम किम होता है और वो मछली पकड़ते थे। और उस टाइम पे किम का ईमानदारी देखकर हारू बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और उसको अपने साथ काम पे रख लेते हैं। और रात के टाइम पे हारू मीन को प्यार करने लगे थे और वो उसका गर्म तो कर देता है लेकिन उसका प्यास बुझा नहीं पाते क्योंकि दोस्तों शादी के कुछ साल बाद ही हारू का आंखें चले गए थे और उसके साथ ही साथ वो सब भी नहीं कर सकते थे और वो मीन का प्यास नहीं बुझा पाते, जिसकी वजह से मीन हमेशा प्यासी रहती थी। और उसके अगले सुबह किम हारू के रूम पे आते हैं और उसी टाइम पे मीन नहा रही थी। और उस टाइम पे किम उसको गलती से देख लेता है और जैसे मीन का नजर उसके ऊपर पड़ता है वो उसे वहां से भगा देते हैं। और बाहर आकर किम हारू से मिलते हैं और उसको वो काम समझने लगते हैं। और उसी टाइम पे मीन पीछे से आते हैं और उस टाइम पे हारू किम के साथ उसका इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उस टाइम पे मीन उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये तो चोर लग रहा है जो हमारे घर पे घुस गए थे। और मीन का बातें सुनकर किम माफी मांगते हैं और वो ये भी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ तुम्हारा बीवी भी रहता है। और उसके बाद वो काम करने लगे थे और हारू उसके बारे में बता रहे थे कि कैसे चोर से वो पैसे बचाए थे। लेकिन मीन को उसके ऊपर शक हुआ, इसकी वजह से हारू को उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ मसाज के लिए कि कस्टमर ढूंढ रहे थे लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं होते। और उसके बाद वो हारू के पास आते हैं और उसके आंखों के बारे में पूछते हैं। और उस टाइम पे हारू कहते हैं कि वो एक टाइम पे एक फायर डिपार्टमेंट पे काम करते थे और उस टाइम पे एक आग लगने की वजह से बहुत लोग जख्मी हो गए थे और उन लोगों को बचाने के टाइम पे उसका आंखें चले गए थे। और उस टाइम पे हारू का बातें सुनकर किम भी अपना स्टोरी बताते हैं कि वो एक छोटे से घर से आते हैं और अभी उसका कोई नहीं है और वो बस मछली पकड़ते थे और जहाँ पर जगह मिलते थे वहां पर ही सो जाते थे। और दोस्तों उसी टाइम पे हारू के पास एमी नाम की लड़की आती है जो उसको बचपन से चाहती थी। और दोस्तों वो हारू के घर के पास ही रहती थी और वो हमेशा हारू को उलझाने के लिए कोशिश करते थे लेकिन हारू हमेशा उसको इग्नोर कर देते थे। और रात के टाइम पे जब मीन घर पे आते हैं तब किम उसका स्वागत करते हैं और वो उसको फिर से देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और उस टाइम पे हारू बताते हैं कि किम का कोई घर नहीं है जिसकी वजह से वो अभी उन लोगों के साथ ही रहने वाले हैं। और हारू का बातें सुनकर मीन बहुत ही हैरान हो जाते हैं और इसी बीच घर का लाइट चले जाता है। और दोस्तों मीन को तो वो थोड़ा भी पसंद नहीं थे और उस टाइम पे हारू उसको घर पे रहने के लिए भी जगह दे दिए थे, जिसकी वजह से मीन बहुत ही परेशान हो गई थी। और उसके नेक्स्ट सुबह मीन जब तैयार हो रहे थे तब उसके पीछे बहुत ही दर्द हो रहे थे और उसी टाइम पे किम आके उसको दबाने लगे थे लेकिन मीन को ऐसा लगने लगे थे कि हारू है। और जब वो उसको देखते हैं वहाँ पे बहुत ही डांटने लगते हैं। और वहाँ से बाहर आने के बाद मीन शॉप में जाते हैं और उस बॉक्स को चेक करने लगते हैं। और उस टाइम पे बॉक्स के अंदर कोई भी पैसा नहीं देखते हैं और तभी वो किम को देखते हैं जो उसकी तरफ आ रहे थे और उसके हाथों में बहुत सारे पैसे थे। और मीन डायरेक्टली किम के हाथ से पैसे खींच लेते हैं और उसको गाली देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तब पैसे कहाँ से आए। और उस टाइम पे किम कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की और मीन कहते हैं छोटा मोटा काम करके तुम इतना पैसे नहीं कमा सकते।
और उस टाइम पे किम अपने आप को समझाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मीन उसका एक भी बात नहीं सुनते और उसको काम से निकल देते हैं। और वहाँ पे शोर सुनकर हारू भी आ जाते हैं और मीन उसको बताते हैं कि किम बहुत ही बड़ा चोर है। और वो बातें सुनकर हारू कहते हैं कि मैंने उसको पैसा दिए ताकि घर का राशन खरीद सके। और उसका बातें सुनकर मीन को एहसास हुआ, जिसके बाद वो किम को आसपास ढूंढने लगे थे। और वहाँ पे बहुत ही जल्दी किम मिल जाते हैं जो अकेली जगह पर बैठी हुई थी। और उस टाइम पे वहाँ पे जाके उसको माफी भी मांगते हैं। और दोस्तों वहाँ से वो दोनों थोड़ा बहुत क्लोज हो जाते हैं। और ऐसे तैसे दिन तो जा रहे थे, लेकिन रात के टाइम पे मीन बहुत ही प्यासी हो जाती है। लेकिन हारू तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो जाके भी नहीं कर सकते। और किम दोस्तों कुछ भी चीज रीड नहीं कर सकते थे, इसलिए वहाँ पे उसको पढ़ा भी रहे थे ताकि वो उस मसाज सेंटर को बहुत ही अच्छे से चला सके। और उसके कुछ दिन बाद दोस्तों हारू का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ देख नहीं पाते। और उसी टाइम पे डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें देखने में कुछ दिन लेट हो सकते हैं, शायद कुछ दिन बाद तुम देख सको। और दोस्तों हारू को बहुत ही यकीन थे कि वो ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता वो बहुत ही उदास हो जाते हैं। हारू का ऐसा हालत देखकर मीन भी रो देते हैं और वो किम के पास जाके बैठ जाते हैं। और उस टाइम पे बहुत ही दारू पी लेते हैं और दारू पीने के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों देखते ही देखते एक दूसरे का पानी निकलवाने लगते हैं। और उसके अगले सुबह एमी हारू के पास आते हैं और वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि तुम मीन को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। लेकिन हारू वहाँ पे मना कर देते हैं। और दूसरी तरफ किम के पास मीन जाते हैं और माफी मांगते हैं और कहते हैं कल रात मेरे से गलती हो गई और मैं आगे से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन किम ऐसा नहीं चाहते थे, फिर भी मीन उसको मना कर काम पे चले जाते हैं। और दोस्तों रात होने पर किम फिर से मीन के पास जाते हैं और उसको गर्म करने के लिए कोशिश करते हैं। और उस टाइम पे वो सफल भी हो जाते हैं और वहाँ से वो उसके साथ धमाके करने लगते हैं। वैसे दोस्तों किम के पास वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन हारू उसका प्यास नहीं बुझा सकते थे, जिसकी वजह से वो किम के और भी करीब हो जाते हैं। और एक टाइम पे तो हारू को भी उन लोगों के ऊपर शक होने लगे थे, लेकिन वो दोनों कोई ना कोई बहाना बना के उसको टाल देते थे। और ऐसे एक दिन किम जब मीन के साथ घपाघप कर रहे थे, तब वो चुपके से वीडियो बना लेते हैं। और दोस्तों वहाँ से एक दिन जब किम उसके दोस्तों के साथ दारू पी रहे थे, तब वो वीडियो भी दिखाते हैं और वो बता रहे थे कि कैसे कैसे वो मीन का पानी निकलवाते हैं। और दोस्तों किम ने इसलिए वीडियो बनाए थे ताकि वो अपने दोस्तों के पास बड़ा हो सके। और दोस्तों वहाँ पे बातों बातों में उसका एक दोस्त वो वीडियो अपने मोबाइल पे शेयर कर लेते हैं। और उसके नेक्स्ट सीन में किम हारू के घर पे थे और जैसे वो लोग खाना खा रहे थे, तब हारू के सामने वो मीन को गरम करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मीन उसको रोक देते हैं। दरअसल किम तो उस टाइम पे दारू पी रखे थे, इसलिए वो घपाघप करना चाहते थे। जैसे मीन उसके सामने आते हैं और वो शुरू करते हैं, इससे पहले हारू भी उन लोगों के पास चले आते हैं, जिसके बाद किम उसके साथ सोने के लिए चले जाते हैं। और अगले दिन जब वो काम पे थी, तभी लाइब्रेरी का हेड उसको वो वीडियो दिखाते हैं। और दोस्तों वो वही वीडियो थी जो किम ने बनाए थे। और दोस्तों उसके दोस्त ने उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिए थे। और दूसरी तरफ एमी भी हारू के पास आ जाते हैं और मीन के वीडियो के बारे में उसको बताते हैं, लेकिन हारू उस पर यकीन नहीं करते और उसको लग रहे थे कि वो झूठ बोल रही थी ताकि वो मीन को छोड़कर उसके पास चले जाए। और एमी वहाँ से जाने के बाद हारू रोने लगे थे, क्योंकि उसके बातों से वो बहुत ही हर्ट हो गए थे। और रोते रोते जब वो चश्मा उतरने लगे थे, तब वो देखते हैं कि सब कुछ दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों ऑपरेशन के टाइम पे तो कुछ नहीं देखे थे, लेकिन आज उसको सब कुछ दिखाई दे रहे थे। और मीन जैसे काम से वापस आ रहे थे, तब वो किम को देखकर उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करते हैं और उसको थप्पड़ मार देते हैं। और वो कहती है कि तुम्हारे इस काम के कारण मेरा नौकरी चली गई। और किम उसको समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि वीडियो तो मैंने बनाई, लेकिन उसको मैंने शेयर नहीं किया। लेकिन मीन कोई भी बात सुनने से इनकार कर देते हैं और वहाँ से वो दोनों झगड़ा करते करते हारू के घर पे चले आते हैं। और जब मीन बातें नहीं सुनती, तब किम उसको गर्म करने लगते हैं और वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसको माफ कर देते हैं। और उसी बीच दोस्तों हारू घर पे चले आते हैं और वो उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। और दोस्तों हारू तो मीन को बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन वो उसको किसी दूसरे के साथ देखकर बहुत ही गुस्सा कर लेते हैं। और वो गुस्से में आकर वहाँ पे अपने घर को जला देते हैं, जिसके अंदर किम और मीन थे। और दोस्तों लास्ट में किम और मीन उस घर पे जलकर मर जाते हैं और हारू फाइनली एमी के पास चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके वो सब उसको बता दिए थे। और वो भी बताते हैं कि वो उसका प्यास नहीं बुझा सकते, लेकिन फिर भी एमी उसके पास रहने के लिए राजी हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है।